हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ में आपको बच्चों के मांग थे डिस्काउंट क्लास देने के लिए। डिस्काउंट आपको टाइप वाइज टाइप करा देंगे। पहले आपको बेसिक चीज़ें आपको सिखाते हैं जो आपका एकल बट्टा के रूप में पूछा जाता है। एकल बट्टा से आपके एग्जाम में कई टाइप बनते हैं, लेकिन आप लोगों को केवल दो ही टाइप पढ़ाए जाते हैं। हम आपको लगभग 4 या 5 टाइप बनता है, सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। चलिए पहले 2 क्वेश्चन आपको बेसिक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए यहाँ दिया गया है 10% की 2 क्रमिक छूट देना डॉट डॉट परसेंट की एक छूट देने के बराबर है। तो कहने मतलब इसका एकल बट्टा ज्ञात करें। एकल बट्टा ज्ञात करने के लिए बेसिक आपका होता है भाई सीरीज मेथड। चाहे आप सीरीज मेथड से लगाएं, चाहे आपसे बात की जाए, चाहे आप रेशियो मेथड से लगाएं, या तो कुछ लोग बेसिक मान के 100 मान के लगा लेते हैं ना। सारे के सारे मेथड आपके सामने रखा जाएगा। चलिए यहाँ बात करते हैं। जैसे 10% बोला है ना, क्या बोला है सर? 10%। 10% को आपको 2 करोगे, मतलब एक बार 10% बोला है तो दोबारा भी आपको 10% यही बोला है, 2 बार 10% का छोड़ दे रहा है। तो 10% का मान कितना होता है? अगर बात की जाए तो बेसिक से देखा जाए तो 1/, कितना होता है? 10। 10% मान। चलिए यहाँ सिखाते हैं कैसे 10% का मान लिखा है। देखो यहाँ लिखा है 10%। पता है कि जब परसेंट को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं ना, परसेंट आपका हट गया। बताओ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा? 1, और नीचे कितना बचा? 10। यही आपका मान आया है कि 10% का मान कितना होता है? 1/10 होता है ना। यहाँ भी हो जाएगा 10% का मान कितना होगा? 1/10 होगा। जितने तरीके होते हैं सारे के सारे तरीके आपके सामने रख दिया है, टेंशन मत लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, जो आपका ये नीचे वाला जो हर होता है वो आपका ईएमपी होता है, और जो ऊपर होता है डिस्काउंट होता है। यहाँ भी आपका होगा ईएमपी होगा यानी मैक्सिमम प्राइस होगा, और ऊपर की बात करेंगे आपका डिस्काउंट। चलिए रेशियो बनाते हैं। आप 10 रुपये लिखा था यानी एमपी और एसपी का रेशियो अनुपात बनाते हैं। 10 रुपये आपका लिखा था और 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो छोड़ दे दिए। बेचेंगे कितने का? 9 रुपये का बेच देंगे। और दोबारा भी ऐसे किए हैं, 10 रुपये का लिखा था, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो बेचेंगे कितने का? 9 रुपये। चलिए इसको गुणा करते हैं। अगर रेशियो ऐसे ऐसे कट जाता है, लेकिन कट नहीं रहा है ना, आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा करेंगे। यहाँ जब 10 से 10 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। 9 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा? 81। 9 9 81। आप देखते हैं कितने का छूट मिला है? 100 रुपये टोटल था, बेचे कितने के? 81 के। छोड़ कितने मिले? घटाइए, 100 में से 81 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 19। कितना आ गया? 19। तो छोड़ कितने मिले? 19। अब किस पे मिला है? 100 पे मिला है। 100 गुणे कितने करेंगे? 100, क्योंकि परसेंट दिखाना कितने परसेंट का छोड़। यहाँ परसेंट 100 से 100 कट गया। आपका आंसर कितना आ गया? 19। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया था। ये तो रही बात रेशियो मेथड का ना, ये रहा बात रेशियो मेथड का। चलिए इसी रेशियो मेथड को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाएंगे? ये तो आपको सिखाने के लिए हम आपको बना दिए है ना। ए बी रूल यहाँ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ए बी रूल लगा सकते हैं। चलिए इसको सिखाते हैं। डिस्काउंट में ए बी रूल क्या होता है? ए बी के बारे में बात की जाए, यहाँ फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी। आपका ये ए बी रूल होता है। बटे कितना होता है? 100। जब कभी आपका सिंपल रेशियो ऐसे मिले, आपका ए बी रूल लगाना। जब कभी आपका फ्रैक्शन में मिल जाए या तो पॉइंट में मिल जाए ना, तो आप क्या करेंगे? वहाँ रेशियो मेथड लगाएंगे। चलिए सिखाते हैं ए बी रूल। ए बी रूल के बारे में बात की, जैसे आपका ए कितना दिया गया? 10। ठीक, ए कितना दिया गया? 10। अब बी भी वही देगा, क्योंकि 2 क्रमिक दिए गए। अगर यहाँ 10 दिया है, यहाँ 5 दिया होता तो यहाँ 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 10 2 बार। 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे कितना होगा? 100। अब जो कट रहा है काट देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना बचा? 10। 10 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ 1 करना 1 होगा, जैसे माइनस करेंगे आपका 19 आ जाएगा। देखिए ये आया था ना। चाहे आप इस मेथड से जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात है। इस क्वेश्चन को एक तरीके से आप और लगा सकते हैं। कैसे? चलिए इसको सिखाते हैं। देखिए जैसे कोई चीज अपने आप में कितने थी? 100 थी ना। कितने के छूट आपको मिल रहा है? 10 रुपये का छूट मिल रहा है। कितने के बेचेंगे? 90 के बेचेंगे। 90 बटे 100 गुणे कितना होगा? 90 बटा 100। क्यों 2 बार होगा 90 90? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं भाई, आप 10 पर छूट मिल रहा है। अगर 100 रुपये खरीद लें, 10 का छोड़ दें, 90 तो बेचेंगे ना। जो कट रहा है काट देंगे। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 0 से 0। 9 9 कितना हो गया? 81 रुपया। अब छोड़ कितने खरीद के कितने के लाए हैं?
100 को खरीद के लाए, कितने के छूट मिल रहा है? 81 का ना। बेच कितने में रहा है? 81 का। कितने का छूट मिल रहा है? 19 का। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो तरीका आपको पसंद आए मेरे भाई, जो तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। चलिए सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको आज करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, एक दुकानदार ने 20% और 30% की छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट परसेंट का पता लगाइए। चलिए भाई इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाना, ठीक, किस मेथड से बनाना? रेशियो मेथड से बनाना। नहीं तो आप क्या करेंगे भाई, ए बी रूल लगा देना, सबसे आसान हो जाएगा। चलिए ए बी रूल यहाँ लगाते हैं। ए का मान कितना दिया गया है? 20 और बी का मान कितना है आपका? 30 माइनस 20 गुणे 30 बटे कितना होगा? 100 होगा। पहले ऐसे सॉल्व कर लें। जो कट रहा है देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देखिए यहाँ कितना बचा? 20 प्लस 30 माइनस 3 दूना कितना होगा? 6 होगा। जोड़ लीजिए 20 30 कितना होगा? 50। 50 में से 6 माइनस कर दीजिए। 50 में जैसे 6 माइनस किए कितना आ गया? 44% आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर डी, इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी सही। ये तो आपका ए बी रूल। ए बी रूल ऐसे लगाते हैं, फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बेटे कितना होता है? 100। ये आपका फार्मूला होता है। तो अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, आपके रेशियो है, बताएं इस क्वेश्चन में रेशियो कैसे लगाते हैं। आइए उसको सिखाते हैं, रेशियो कैसे लगाते हैं। जैसे आपको पता है कि 20% ना, 20% क्या दे रहा है? 20% का छूट दे रहा है। जब 20% का छूट दे रहा है तो यहाँ लिखेंगे 20% का छूट दे रहा है, यानी 20% का डिस्काउंट, चाहे माइनस लगा लीजिए। 20% क्या दे रहा है भाई? डिस्काउंट। 20% जब डिस्काउंट दे रहा है तो 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। कैसे पता चला कि 1/5 है? आइए सिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा है 20%, जैसे परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हर में 100 से भाग करते हैं ना। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, 2 एक 2, 2 पंचे 10, ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे कितना बचा? 5। यही आपका 1/5 है। जहाँ ऐसा लिखा रहेगा 20%, छोटा छोटा वैल्यू आप याद करते चलिए, ठीक है ना। 20% का मान कितना होता है? 1/5। आपसे बताए थे जो हर में होगा वो क्या होगा? एमपी होगा, और जो अंश में होगा वो क्या होगा भाई? डिस्काउंट होगा। चलिए समझाते हैं। अब इसका रेशियो बनाते हैं, एमपी और एमपी अनुपात एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहे हैं बताओ? 5 रुपए आपका लिखा था, ठीक है ना। 1 रुपए का आपका डिस्काउंट मिल गया, यानी छूट मिल गया। बेचे कितने के हैं? 4 के बेचे हैं, ठीक। अब ऐसे यहाँ लिखा गया 30% ना, 30% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। अब बताओ 30% का मान कितना होगा? 30% मान होगा 3/10। कैसे आया इसको सिखाते हैं। देखिए जैसे लिखा है 30%, 30 बटे कितना होगा? 100। 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना बचा? 3, नीचे कितना बचा? 10। यही तो बचा है 3/10। ऐसे आ गया 30% का मान। तो नीचे वाला वही होगा, एमपी होगा, ठीक है मेरे भाई। ऊपर वाला क्या होगा? डिस्काउंट। अब बताओ 10 रुपए की चीज खरीद के ला रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, छूट दे रहे हो? 3 का। तो बेचेंगे कितने का? 7 का। चलिए गुणा करते हैं। 10 बचे कितना होगा? 50। 10 बचे 50। 7 छंग कितना होगा? 7 चौक कितना होगा? 28 होगा। 7 चौक 28 होगा। अब बताइए 50 रुपए खरीद के ला रहे हैं, 28 के बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी 50 लिखा है, 28 छूट कितने की मिल रहा है? आप बताएंगे सर छूट के कितने मिल रहा है? 50 में 28 घटा देंगे। 50 में 28 घटाएंगे, कितने का छूट मिलेगा? 42 रुपये। अब किस पे मिलेगा? 50 पे, ठीक। अब गुणे कितना कर देंगे? 100। चलिए कट रहा है 50 का नम 50, 50 दूना 100। अब 42 दूना कितना होता है? सॉरी 22 दूना कितना होता है? 44। यही आपका आ गया 44 आंसर, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए जब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है, बेसिक और सिखाते हैं क्या होता है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट बटे एमपी गुणे कितना होता है? 100। यही तो एक फार्मूला होता है डिस्काउंट में। बेसिक चीजें यही होती है, कितने परसेंट का। आपको हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ा दिए। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाए थे क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस का होता है सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। लेकिन डिस्काउंट जब पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पे छूट किस पे मिलता है भाई? बताइए, एमपी में मिलते हैं। यानी ना पता है जो चीज खरीद के लाते हैं वहां हम आप तो वहां लाभांश कमा रहे हैं, यहाँ छूट कमा रहे हैं भाई, जो हम आप अपनी तरफ से छाप देते हैं ना। तो 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा कराते हैं, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं
मैथ का जो डिस्काउंट टॉपिक चल रहा था, टॉपिक में 2 क्वेश्चन आपको बेसिक कराए थे, 2 क्वेश्चन और बेसिक लेते हैं एकल बट्टे पे आधारित। ठीक है ना। देखिए आपसे बताए थे जब कोई वैल्यू आपका फ्रैक्शन में हो तो आप ए बी रूल समझ जाना। ठीक है ना। आप फार्मूले समझ जाना। आप क्या करना, अनुपात जो आपका रेशियो मेथड होता है उसी मेथड से जाना। चलिए पढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 14 से 2/7% और 16 से 2/3% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा। कुल छूट परसेंट क्या होगा? आइए आपको सिखाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए इधर। जैसे आपसे बोला गया है कि 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7% का मान होता है 1/7। चलिए आपको सिखाते हैं कैसे होता है। देखिए हमें तो याद था, हम बता दिए। देखिए 14 से ही क्या लिखा गया है, 14 से ही 2/7%। बेसिक ये होता है। 14 से कितना होगा, 98। 98 2 कितना आएगा, 100। कहने मतलब जो लिखा गया था 14 से ही 2/7%, उसका मान होता है 100/7%। जब आप परसेंट को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आप नीचे 100 से भाग करते हैं ना, वही कर दीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 7। यही आपका वैल्यू होता है। 14 से 2/7% का मान कितना होता है, 1/3 होता है, सॉरी 1/7 होता है। तो आप याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे हम आपको बताए उसे निकाल लेना। अब दूसरा वैल्यू कितना दिया गया है, 16 से ही। कितना दिया गया मेरे भाई, 16 से ही 2/3%। चलिए 16 से ही 2/3% का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दो इधर। 16 से ही 2/3%, 16 तिया 48, 48 2 कितना होगा 50, 50/3%। जब परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं भाई, 100 से नीचे भाग करते हैं ना, ये नीचे 100 से भाग कर दिए। देखिए 50 का नम 50, 50 दूना 100, ऊपर 1 का नम 1 2 तिहाई 6, ऊपर 1 बचा और नीचे 6 बचा। कहने मतलब 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है ना। तो आप ऐसे निकाल लेना, नहीं तो 16 से 2/3% का वैल्यू याद रहे तो अच्छी बात है क्वेश्चन, तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा। अब आपको क्या होता है, नीचे वाला एमपी होता है। नीचे वाला क्या होता है आपका, एमपी यानी मैक्सिमम प्राइस, और ऊपर वाला डिस्काउंट। अब ध्यान दीजिए, एमपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। एमपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। बताइए 7 रुपये लिखा था, 7 रुपये लिखा था, 1 रुपये के छूट दे दिए तो बेचेंगे कितने का, 6 रुपये का। अब यहाँ देखिए 6 रुपये आपका लिखा था, 1 रुपये का छूट दे दी, ऊपर वाला छूट मिल गया ना, तो कितने के बेचेंगे, 5 रुपये का बेच देंगे। आइए बुरा करते हैं। बताओ यहाँ 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 7 छंग कितना होगा 42, 7 छंग 42, 6 गुड़े 5, 6 पंचे कितना होगा 30। कहने मतलब आपका 42 रुपये लिखा था, बेचे कितने में, बेचे हैं 30 में। तो बताओ कितने का छूट मिले, तो घटा के बताओ जल्दी। बताओ भाई 12 रुपए का छूट मिला है। कितने का छूट मिला है, 12 रुपए का छूट। अब बताइए किस पे छूट मिला है, 42 पे मिला है। किस पे छूट मिला है, 42 पे। गुणे कितना कर देंगे 100, यही आपको परसेंट कट। बताइए कट रहा है तो काट देंगे, 6 से कट जाएगा ना। बताओ 6 दूना 12, 6 सत्ते 42। अब यहाँ कितना बचा, 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2 से बटा 7%, 2 से बटा 7% आ जाएगा। अब देखिए 7 वाला सब में है, क्या करेंगे 200 में 7 से भाग कर लेंगे। चलिए भाग करके बताते हैं भाई। देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब यही 2 ऑप्शन में होगा क्योंकि ये दोनों तो कट गया, वैसे यहाँ भाग करके सिखाते हैं। देखो 200 में भाग कर रहे हैं 7 से, 7 दूना कितना होता है 14, 7 दूना 14। अब यहाँ से माइनस करिए 6 बचा और यहाँ 0 डालेंगे, 7 अठे 56, 7 अठे 56 कितना, 7 अठे 56 माइनस करेंगे तो 4 बचे। कहने मतलब 28 से ही 4/7, 28 से ही 4/7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रखा गया है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं कि सर ऐसे वीडियो बनाइए, ऐसे पढ़ाइए, कुछ भी अगर आपको जो सुझाव देना हो सुझाव दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिए। यहाँ बोला है 3 बट्टा दिया गया है। एक तो आपको दिया गया 10%, पहला 10%, दोबारा कितने परसेंट बोला है 20%,
तीसरा बट्टा कितना दिया गया है 25%। कहने मतलब 3 बट्टा। आपको हर एक टाइप से क्वेश्चन करा दिया जाएगा, जिससे कोई भी टाइप आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्वेश्चन छोटे ना। ध्यान दीजिए इधर आपसे बोला गया 10%। 10% का मान कितना होता है 1/10। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर, 10% का आपका वैल्यू नहीं पता है तो एग्जाम तो गड़बड़ है, ठीक है ना। 10% का मान कितना होगा 1/10। कैसे निकल 10%, परसेंट हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 100। बताओ 0 से 0 काट दिए, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 10। यही आपका 10% का मान कितना आ गया 1/10 आ गया। ठीक, चलिए आगे सिखाते हैं 20% का मान। 20% का मान कितना आता है बताओ भाई। 20% मान 1/5 होता है। कैसे होता है ध्यान दे इधर, 20% जैसे परसेंट हटाए नीचे कितना आ गया 100, क्योंकि परसेंट को भिन्न बदलने के लिए आपसे बताए थे क्या होते हैं 100 से भाग करते हैं ना, यही कर रहे हैं। बताओ 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 5। इसका 20% का मान कितना होता है 1/5। और ध्यान दो इधर आपसे बोला गया है 25%। 25% का मान कितना होता है 1/4। आ जाएगा ना, नहीं आएगा तो बता देना भाई, ये भी बता देंगे। छोटे छोटे चीजें आपको आना चाहिए। बताओ भाई अब रेशियो बनाते हैं ना, किसका रेशियो बनाएंगे आप एमपी और एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है। नहीं तो आप कहेंगे सर जी बार बार एमपी एसपी कर रहे हैं। एमपी एसपी मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस। अब ध्यान दो इधर 10 रुपए लिखा था, एमपी 10 रुपए लिखा था और 1 रुपए के छूट दे दिए, तो बेचे कितने का बताइए भैया 9 रुपए का ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 रुपए आपका लिखा था, 1 रुपए का छूट दे दिए, बेचे कितने का 4 का। ठीक, तीसरा डिस्काउंट ध्यान दीजिए 4 रुपए आपका लिखा था, अब बेचे कितने का, 1 का छूट देने के बाद 3 को बेच दीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिए, रेशियो ऐसे ऐसे कट जाता है, जो कट रहा है काट सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी। कट रहा है तो काट, अगर नहीं काटेंगे फिर भी आपका आंसर वही आएगा, टेंशन मत लीजिए। कट रहा है तो काटेंगे आसान हो जाएगा। बताओ 10 बचे कितना होगा 50 होगा, 10 बचे 50, 9 त्रिक कितना होगा 27, 9 त्रिक 27। ठीक, अब बताइए 50 रुपए लिखा था, 27 रुपए के बेच दे रहे, कितने का छोड़ दे रहे हैं। अब 50 में 27 आप क्या करेंगे भाई माइनस कर लेंगे। 50 में जैसे 27 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा 23, ठीक है ना। 23 किस पे छूट मिल रहा है 50 पे मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब गुणा कितना करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट है। 50 के नम 50, 50 दूना 100 और 23 दूना कितना होता है 46, 23 दूना 46। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो आप क्या करेंगे भाई ए बी रूल लगा सकते हैं। ए बी रूल एक बार क्या करेंगे बताइए, एक बार आप ऐसे लिखें 10% और 20% कामा 25% है। एक बार इनके साथ लड़ाई कराइएगा, जो आएगा भाई माना कि जो कुछ आया फिर इनके साथ लड़ाई करा देंगे ना, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन हम आपसे क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, हम हट जाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं जो एकल बट्टा का होता है। इसके बाद एकल बट्टा का एक टाइप और आपका बनता है, लगभग सभी एग्जामों में वही टाइप पूछा जाता है। ये तो बहुत पहले के टाइम से पूछा जाता है, लेकिन जो यहाँ से शॉर्ट ऑपरेशन हो सकती है उसके बारे में हम आपको सिखाते हैं। चलिए सिखाते हैं। यहाँ आपसे बात कहा गया है, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा। मतलब ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे, ग्राहक को क्या होगा जितना ज़्यादा छूट मिलेगी भाई उतना ही तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात समझते हैं। कुछ लोग आपको ए बी रूल बता देंगे, नहीं तो 40% और 10% का मान निकाल के आपको सिखा देंगे, फिर इसका मान निकाल के, फिर इसका और इसका सबको निकाल के सिखाएंगे। फिर आपको जिसका डिस्काउंट ज़्यादा आएगा वही बता देंगे भाई, जिसका छूट परसेंट ज़्यादा आएगा वही आपसे बताएंगे एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। लेकिन मेरे भाई आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको शॉर्ट अप्रोच जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको वही ध्यान देना है। चलिए आप सीखिए। देखिए यहाँ जैसे बात करते हैं, यहाँ 40 से दिया गया 10 है, कुल कितना हो गया 50%, यहाँ 50% हो गया। बताओ 45% है 5% है, कितना परसेंट आ गया, ये भी 50% है। यहाँ बात होती है 30% है 20%, कितना परसेंट हो गया 50%, ये भी हो गया। यहाँ देखिए 15% है और 20% है, सॉरी 35% है और 15%, कितना परसेंट आ गया 50% ना। सभी के मान जो है 50% आ रहे। इस कंडीशन में क्या होगा, तो
आपको बात क्या होती है, अब आपको ध्यान देना है भाई, सब जब 50-50% है तो डिफरेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट। अब बताओ 40 और 10 का डिफरेंट कितना आएगा, 40 और 10 का, यहाँ कहेंगे सर 30% आएगा। चलिए ठीक है भाई, 30% आएगा। 45 और 10 का, 45 में 5 माइनस करेंगे कितना परसेंट आएगा, 40%। ओके 40% ठीक। यहाँ बढ़ते हैं, 30% है और 20% है, 30 और 20% का मान कितना, अगर डिफरेंट निकालेंगे कितना आएगा, 10% आएगा ठीक। अब बात करते हैं आप 15% और 35% है, यहाँ डिफरेंट निकालेंगे कितना आएगा, 20% आएगा। अब जब डिफरेंट निकालने के बाद पता चला सबसे ज्यादा डिफरेंट, सबसे ज्यादा छूट किस पे मिल रहा है, बात यहाँ होती है, देखिए यहाँ 30% हो रहा है, यहाँ 40%, यहाँ 10%, यहाँ 20%, सबसे ज्यादा किस पे छूट मिल रहा है, 40%। नहीं, ऑप्शन नंबर बी 45 और 5% पे, ठीक है ना। एकल छूट क्या होगा, 45 और 5 जो होगा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा भाई, जितना छूट ज्यादा मिलेगी हमारे आपके लिए उतने अच्छा होगा। अब कहेंगे सर जी अगर ये बराबर नहीं होगा, जैसे 40 10 50 आ गया, 35 15 50 आ गया, 45 5 50 आ गया, 30 20 50 आ गया, अगर ये डिफरेंट बराबर नहीं हुआ होता तो आपके लिए और आसान तरीका होता, सब जो दिया गया पहला उसको जोड़ लेते ऑप्शन ना, जैसे यहाँ डिफरेंट बराबर नहीं दिया होता, आपको करा दे रहे हैं भाई, वहाँ समझ लीजिए आपका हर एक डाउट आपका क्लियर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसीलिए आपको एकदम आराम से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका दिया है 20% कामा 10%, फिर उसके बाद 5% कामा 10%, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, माना कि ऑप्शन ए दिए गए हैं, ऑप्शन बी दिए गए, फिर बात करते हैं 30% कामा 20%, ऑप्शन आपका सी हो गया। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं, यहाँ आपका 8% कामा 16% ए दिए गए। अब बात होती है, देखिए यहाँ क्या सभी का 30 20 10 30 हो गया ठीक, 15 10 5 15 हो गया, 30 20 50 हो गया, मतलब दो सभी का योग जो है डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना, यहाँ डिफरेंट नहीं लेंगे, अब दोनों को जोड़ लेंगे बस, जिसका जोड़ने के बाद सबसे ज्यादा आ गया भैया, जिसको जोड़ने के बाद सबसे ज्यादा आ गया वही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। बताओ जोड़ने के बाद किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, देखिए 30 20 कितना हो गया, यहाँ आपका 50 आ गया, 30 20 50 सबसे ज्यादा इसी का आ रहा है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा पट्टा यही होगा, 30% कामा 20% वाला सबसे अच्छा पट्टा होगा। चाहे आप बी रूल से लगा के देख लेना, चाहे आप रेशियो से लगा के देख लेना, ठीक है ना। फैन चल रहा है, फैन की आवाज आती होगी, टेंशन मत लीजिए, मैनेज कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रस्ताव देती है, तो आपसे बोला गया है कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छा होगा, उपभोक्ता के लिए मतलब ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। आपसे बात कर रहे हैं जो छूट ज्यादा होगी भाई उसे वही तो हमारे आपके लिए अच्छा होगा, अगर हम आप ग्राहक हैं तो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बात होती है, देखिए सबसे पहले आपको जब ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा छूट कितना सबसे अच्छा कौन होगा, सबसे पहले देखेंगे कि हाँ योग क्या सबको बराबर हो रहा है, अगर सबका योग बराबर हो रहा है तो भाई क्या होगा, डिफरेंट ले लेंगे, डिफरेंट जिसका सबसे ज्यादा आएगा वही हमारे आपके लिए ग्राहक हम आप सबसे अच्छा होगा। अगर योग करने के बाद अगर डिफरेंट बराबर नहीं आ रहा है तो भाई जिसका योग किए हैं डिफरेंट बराबर नहीं है वही वाला आंसर हो जाएगा, कहाँ है इसमें कुछ नहीं है भाई। देखो यहाँ 25 15 कितना हो गया, 25 15 अगर बात करते हैं 40 हो गया, 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, 35 5 कितना हो गया 40, सबका 40 40 आ रहा है। जब सबका 40 40 आ रहा है तो हम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कौन अच्छा होगा, तीनों में 40 आ रहा है, नहीं जान पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंट ले लेंगे, अंतर लेंगे। बताओ यहाँ 25 में से जब 25 में जब 15 माइनस करें कितना आएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 10% आ जाएगा। अब यहाँ 30 और 30 में से जब 10 माइनस करें कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। जब 30 में सॉरी जब 35 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा, आपका 30% आ जाएगा। बताओ आप अगर माना कि आप ग्राहक हैं, आपके लिए 10% वाला पट्टा अच्छा होगा, 20 वाला कि 30 वाला, मेरे भाई 30 वाला होगा, क्योंकि 30% छूट ज्यादा मिल रही है ना, इसीलिए आंसर कितना आ गया आपका, तीसरा वाला पट्टा क्या होगा, सही होगा ना। तो बस आज के लिए इतना है। अब आपकी आगे आपका डिस्काउंट पे एकल बट्टे पे एक टाइप और बनता है, वहाँ आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है। लगभग आप आने वाले एग्जाम में वही क्वेश्चन हमें तो देखे भाई, एसएससी वाले एग्जाम जब दिए थे वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, तो दोनों क्वेश्चन वही आपका नए क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पहले पूछा, लेकिन यूपीपी के लिए काफी इतना है ना। चलिए आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग थोड़ा सा सचेतन दीजिए कि
कहाँ से वीडियो में क्वालिटी कैसी है, हम आपको सही से बता नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी जो सुझाव आपका हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस आज के लिए